तो असंभव कुछ भी नहीं है, ये बात को आप लिखो। नथिंग इज इम्पॉसिबल, और इसको मैं कवर करूंगा अभी आपके सामने पूरा। मैं थाईलैंड गया था, मैं 2 बार थाईलैंड जाके आया हूं, न्यूट्रीचार्ज की तरफ से टूर मिला था, उसमें 2 बार गया था। और वहां पे मैंने ये पिक्चर देखी थी। वहां पे एक हाथी को स्टूल पे खड़ा किया गया, और हाथी का जो स्टूल का साइज है ना, वो इसके एक पैर को रखे तो पूरा स्टूल कवर हो जाए। स्टूल तो आप जानते हो ना, घरों में जो होता है छोटा सा, जिसके नीचे 4 टांगे होती है और ऊपर इतना सा होता है। तो स्टूल के ऊपर अगर हाथी पैर रखेगा तो एक ही पैर पूरा आ पाएगा। और मैंने देखा कि 4 पैर के साथ हाथी उस स्टूल पे खड़ा है। मतलब पहले उसने एक पैर रखा, फिर वो दूसरे पैर को लाया, फिर पीछे से तीसरे पैर को लाया, फिर चौथे पैर को लाया। चारों पैर उसने एक छोटे से स्टूल पे रखे। मैं देख के हैरान हो गया कि यार, हम तो कहते हैं ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ट्रेनिंग अगर हो जाए तो कुछ भी हो सकता है। और बीसी सर अपनी मीटिंगों में हमेशा एक बात कहते हैं, जब ट्रेनिंगों से आत्मघाती तैयार हो सकते हैं, जब ट्रेनिंगों से हाथी स्टूल पे खड़े हो सकते हैं, जब शेर पिंजरे में कैद हो सकते हैं, जब ट्रेनिंगों से मतलब चूहे, बिल्ली, कुत्ते, शेर सब चेंज किए जा सकते हैं, तो फिर ट्रेनिंगों से कामयाब इंसान क्यों नहीं बनाए जा सकते हैं? बात सिर्फ सीखने की होती है, बात सिर्फ ट्रेनिंग की होती है। बहुत सारी बहनों ने अभी बोला कि हम पहली बार आई हैं, दूसरी बार आई हैं। आप कोई दिक्कत नहीं है, आप पहली बार आई हैं, हम लोग भी पहली बार ही आए थे। शुरू में सब पहली बार ही आते हैं, धीरे धीरे करके सारे अनीता मैम की तरह और दूसरी बहनों की तरह सारे जो है सीनियर साथी बन जाते हैं। देखिए, मानव मस्तिष्क जो है ना, उसकी अपनी एक सीमा होती है, सोचने की सीमा होती है, और सोच ले तो उसके आगे सारी सीमाओं को इंसान ब्रेक कर सकता है। मैं अभी कुछ कहानियां सुनाऊंगा आपको। 1 मील की दौड़ का रिकॉर्ड 1903 में ब्रिटिश ओलंपियन कोच थे एंड्रयूज, हैरी एंड्रयूज, ब्रिटिश ओलंपियन कोच थे। ब्रिटिश ओलंपियन कोच होना 1903 में, हैरी एंड्रयूज, मतलब बहुत बड़ा आदमी होना, बहुत बड़ा आदमी होना। और इन्होंने क्या बोला, 1 मील की जो दौड़ होती है ना, जिसको धावक बहुत तेजी से दौड़ता है, उसका 4 मिनट से ज्यादा का रिकॉर्ड है। मतलब 4 मिनट से कम टाइम में उसको दौड़ ही नहीं सकता। अगर कोई आदमी दौड़ेगा, उसे तोड़ पाना मानव के लिए संभव है। ये हैरी एंड्रयूज ने बोला। 1 मील की दौड़ को 4 मिनट से ज्यादा समय में दौड़ा जा सकता है, 4 मिनट से कम समय में दौड़ा जाना संभव ही नहीं है। ये बिल्कुल मान लिया गया था, और पूरी दुनिया में जितने भी खिलाड़ी दौड़ते थे ना, वो सारे ये मानते थे कि यार 4 मिनट और 1-2 सेकंड में हम कवर कर दें तो बहुत अच्छी बात है। और 1903 में ये हैरी एंड्रयूज ने बोला। लेकिन 1956, ठीक 53 साल बाद, रोजर बेनिस्टर नाम के एक आदमी ने, जो एक गांव में रहता था लड़का, और उसको मालूम नहीं था कि हैरी एंड्रयूज का क्या बोला हुआ है। जब हमें यह पता होता है ना हम ये नहीं कर सकते, ये बता दिया जाता है ना आप ये नहीं कर सकते, तो फिर हमसे नहीं होता है। हमारी प्रॉब्लम क्या है मालूम है, नहीं कर सकने की। हम कहते हैं कि भाई मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती। आप थोड़ा सा रियलाइज करो, आप चेक करो। एक बच्चा जब तक 18 साल का होता है ना, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, या नीचे मेल है चाहे फीमेल है, 18 साल की उम्र तक अलका मैम उसको एक लाइन रटा दी जाती है, तू नहीं कर सकता। 2 लाख बार वो ना शब्द सुन चुका होता है। 2 लाख बार उसके इस दिमाग में ठूंस दिया जाता है कि तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकता। और उसको लगता है, कोई भी चीज उसके सामने आती है तो उसको लगता है मैं नहीं कर सकता। 1903 में 1903 में हैरी एंड्रयूज ने कहा कि 1 मील की दौड़ 4 मिनट से पहले कोई नहीं दौड़ सकता। लेकिन 1956 में रोजर बेनिस्टर ने यह कारनामा किया कि उसने 1 मील की दौड़ को 3 मिनट और कुछ सेकंड में तोड़ दिया, रिकॉर्ड को तोड़ दिया। और आज स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे 1 मील की दौड़ को 4 मिनट से पहले पूरा करते हैं। आज स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, यानी एक आदमी ने किया, हर एक ने कर दिया। पहले क्या माना जा रहा था, कोई नहीं कर सकता। जैसे ही रोजर बेनिस्टर ने किया, सबने मान लिया कि कर दिया। 2963 मैच क्रिकेट में हुए, जिनमें कोई डबल सेंचुरी नहीं लगी। ध्यान से सुनिएगा इस आंकड़े को, 2963। मोटा मोटा 3000 वनडे क्रिकेट मैच हुए, और कोई आदमी डबल सेंचुरी नहीं लगा पाया, क्योंकि क्रिकेट में यह माना जाता था कि डबल सेंचुरी कोई लगा ही नहीं सकता वनडे मैच में। 50-50 ओवर का जो मैच है, उसमें 200 रन एक साथ एक खिलाड़ी कोई नहीं बना सकता। और यह पूरी दुनिया ने मान रखा था, कब तक,
जब तक 2010 में सचिन तेंदुलकर ने पहली वनडे डबल सेंचुरी नहीं लगाई। 147 बॉल सचिन ने खेली, 25 चौके 3 छक्कों की मदद से 200 रन पे नॉट आउट रहे थे सचिन तेंदुलकर फरवरी 2010 के मैच में। फरवरी 2010 में फर्स्ट वनडे सेंचुरी बाय सचिन तेंदुलकर इन 2010। इससे पहले 3000 मैच हुए जिसमें कोई डबल सेंचुरी नहीं लगा पाया, और सबने मान रखा था कोई नहीं कर सकता। सचिन ने किया, तो आगे देखिए आप क्या हुआ। जब सचिन ये सेंचुरी लगा रहे थे तो वीरेंद्र सहवाग उनके साथ खेल रहे थे। पेवेलियन एंड पे वीरेंद्र सहवाग उनके साथ खेल रहे थे, और वीरेंद्र सहवाग ने देखा यार सचिन कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। और वीरेंद्र सहवाग ने केवल 250 वनडे मैचों में सचिन के इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया, सचिन के इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया। और ओनली 10 ईयर 6 डबल सेंचुरी इन वनडे। अगले 10 सालों में 6 डबल सेंचुरी लगी, और रोहित शर्मा ने तो 2 बार डबल सेंचुरी लगाई। यानी जो 3000 मैचों में यह लगा कि संभव ही नहीं है, वो अगले 10 साल में हर खिलाड़ी ने संभव कर दिया। और अब तो पता नहीं कितने लोग सेंचुरी मार चुके हैं। ये थोड़ी पुरानी स्लाइड है। एक और मिथ था, ये मिथ होता है कि मैं नहीं कर सकता, ये बिल्कुल एक कंप्लीट मिथ है। मैं इस मिथ को तोड़ना चाहता हूं आज आपके बीच में। ये एक धारणा है जो मतलब क्या है कि बेवकूफों की बनाई हुई है कि ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। इंसान कभी भी चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाएगा। पृथ्वी विज्ञान की अधिकतम सीमा है। डॉक्टर ली दी फॉरेस्ट नाम के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जिन्होंने बोला कि इंसान कभी भी चांद पर नहीं जा पाएगा, चंदा मामा दूर के। पृथ्वी जो है ना वो विज्ञान की अधिकतम सीमा है, साइंटिस्ट इससे आगे नहीं जा सकते। और ये डॉक्टर ली दी फॉरेस्ट ने बोला। लेकिन 1969 में नील आर्मस्ट्रांग अपने 2 साथियों के साथ में चांद पर पहुंच गए, और जब ये पहुंचे तो उसके बाद में सोच लिया गया कि इंसान चांद पे जा सकता है। और आज चांद के ऊपर एलन मस्क अपना सब स्टेशन बना के मंगल पे बस्ती बसाने की बात कर रहे हैं। और चांद तो आजकल आदमी ऐसे लगता है जैसे मतलब क्या है कि नानी के घर जाके आ रहे हैं, वैसे साइंटिस्ट जाके आ रहे हैं। एक और मिथ था, सिर्फ पक्षी ही उड़ान भर सकते हैं, हवा से भारी मशीन का उड़ पाना असंभव है। ये लॉर्ड केल्विन नाम के एक साइंटिस्ट ने बोला कि हवा से भारी चीज, जैसे ये मेरा मोबाइल है, ये हवा से भारी है, इसका उड़ पाना संभव नहीं है। पेन है, उसका हवा में उड़ पाना संभव नहीं है। केवल पक्षियों को उड़ने के लिए भगवान ने बनाया, इंसान हवा में नहीं उड़ सकता, कोई भारी मशीन हवा में नहीं उड़ सकती। ये लॉर्ड केल्विन ने बोला। लेकिन 1903 में 17 दिसंबर 1903 को विल्बर एंड ऑरविल 2 भाइयों ने लोहे को हवा में उड़ा दिया। ये राइट ब्रदर्स थे जिन्होंने हवाई जहाज बनाया। साइकिल पंचर की दुकान लगाने वाले लड़कों ने ये कारनामा कर दिया कि इन्होंने हवा में हवाई जहाज को यानी लोहे को हवा में उड़ा दिया 1903 में। इस मिथ को तोड़ा कि इंसान केवल पक्षी उड़ सकते हैं, आदमी नहीं उड़ सकता। इन्होंने आदमी को हवा में उड़ा दिया, और आज हम सब लोग प्लेन में घूमते हैं। आज सब लोग, पूरी दुनिया प्लेन में घूमती है। आज कोई सोचता ही नहीं है कि आदमी हवा में नहीं उड़ सकता क्या। आज मतलब पक्षी से भारी क्या, मतलब पक्षी जहां नहीं जा सकते वहां तक इंसान उड़ सकता है। हमने साइकिल के स्पेयर पार्ट से इंसानों को पक्षी बना दिया, राइट ब्रदर्स। ये पहला विमान था जिसमें ये लोग उड़े थे। ये पिक्चर आपकी स्क्रीन पे है, आप देखिए इंसान क्या नहीं कर सकता है। उसके बाद में क्या बोला गया था, एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है जिसपे कोई नहीं चढ़ सकता। ये मान रखा था 19,53, ये 8,848 मीटर ऊंची एवरेस्ट की चोटी है। और इंसानों ने मान रखा था कि एवरेस्ट पे कोई नहीं चढ़ पाएगा जब तक 29 मई 1953 को एडमंड हिलेरी इस चोटी पे तेंजिंग शेरपा के साथ में नहीं गए, तब तक ये मान रखा था। और आज एवरेस्ट पे हजारों सैलानी जाते हैं। मतलब एवरेस्ट आज ऐसे लगता है जैसे मतलब क्या गुलमर्ग जाके आ रहे हैं कश्मीर में। ये एक लड़की है साहब, इसको डॉक्टरों ने बोला कि तुम कभी भी अपने पैरों पे नहीं चल पाओगे। माई डॉक्टर टोल्ड मी आई वुड नेवर वॉक अगेन, माई मदर टोल्ड मी आई वुड, आई बिलीव्ड माई मदर। ये कहती है कि डॉक्टर ने बोला तुम कभी चल नहीं पाओगी। विल्मा रोजर है ये, बोला तुम कभी चल नहीं पाओगी, तुम कभी चल नहीं पाओगी। इसके डॉक्टर ने ये बोला। इसकी मां ने बोला तुम कर सकती है। और ये कहते हैं मैंने मां की बात पे विश्वास किया, और ये 3 गोल्ड मेडल जीते हैं इसने, 3 गोल्ड मेडल जीते हैं इसने। ये कौन है साहब? थॉमस अल्वा एडिसन,
जिसके बारे में तीसरी क्लास में स्कूल में बोला गया था, टीचर ने लिख के दिया था कि तुम्हारा बच्चा बेवकूफ है, घर ले जाओ, इसको पढ़ाने के लिए हमारे स्कूल में जगह नहीं है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बना। ये कौन है? बीथोवन वाज ए जर्मन कंपोजर एंड ए, एक मिनट, एंड ए पियानिस्ट. Beethoven remained one of the most admired composers in the history of Western music. His work ranked amongst the most performed of the classical music. Repeated his work span the transition from the classical period to the romantic era in classical music. और बीथोवन बहरे थे, मतलब जो अपने जमाने का सबसे अच्छा म्यूजिशियन था ना, वो बहरा था. लोग कहते हो नहीं सकता. रविंद्र जैन, जो एक बहुत बड़े हिंदुस्तान के म्यूजिक कंपोजर, लिरिक्स, प्लेबैक सिंगर, ही स्टार्टेड हिज कैरियर इन द अर्ली 1970s कंपोजिंग फॉर हिट मूवी सच एज चोर मचाए शोर. मूवी के जो गाने गाए इन्होंने गाए, गीत गाता चल, चित्त चोर और आंखियों के झरोखे से जैसी मूवीज को इन्होंने म्यूजिक दिया. और रामानंद सागर का जो रामायण धारावाहिक हम देखते थे 1987 में, उसको भी इन्होंने कंपोज किया. रविंद्र जैन आंखों से अंधे थे. अगर ये कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है. और ये सूरदास जी को देखिए आप. सूरदास जी हमेशा, सूरदास का नाम कृष्ण भक्ति की अजस्त्र धारा को प्रवाहित करने वाले भक्त कवियों में सर्वप्रिय है. हिंदी साहित्य में भगवान श्री कृष्ण के अनन्य उपासक और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि महानतम सूरदास हिंदी साहित्य के सूर्य माने जाते हैं. हिंदी कविता कामिनी के इस कमनीय कांत ने हिंदी भाषा को समृद्ध करने में जो योगदान दिया वह अद्वितीय. सूरदास हिंदी साहित्य में भक्ति काल के सगुण शक्ति शाखा के, कृष्ण भक्ति उपशाखा के महान कवि रहे हैं. और सूरदास जी आंखों से अंधे थे और ये कहते थे कि कृष्ण जी मेरे सामने आते हैं और मेरे को वो दिखाई देते हैं. बाहें छुड़ाए जात हो निबल जान जो मोहे, हृदय से जो जाओगे सबल समझूंगा तो है. ये देखिए साहब, सुधा चंद्रन और अरुणिमा सिन्हा, ये दोनों महिलाएं. ये इसके एक टांग नहीं, आपको लगता होगा ये ऐसे ही है, इसमें क्या दिक्कत है? सुधा चंद्रन इंस्पायरेशन स्टोरी, ये कथक डांसर है, साउथ इंडिया की कथक डांसर है. आपको लगता है इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसकी एक टांग नकली है, एक टांग जो है वो इसकी नकली है. ये जो टांग है वो आर्टिफिशियल टांग है और ये कथक डांस करती है. अरुणिमा सिन्हा, अरुणिमा सिन्हा जिसको ट्रेन से लोगों ने फेंक दिया पटरियों पे, दोनों टांगे कट गई, पूरी रात ट्रेन में के पटरी पे पड़ी रही, लोग गंदगी करते रहे ऊपर, लोग पानी डालते रहे, पता नहीं टॉयलेट उस समय मतलब क्या है कि क्या कैसी ट्रेनें होती थी आपको पता है. और ये पूरी रात पड़ी रही. सुबह सीआरपीएफ के जवानों ने इसको, आरपीएफ के जवानों ने देखा, इसको प्लेटफॉर्म पे लेके गए, इसका इलाज करवाया, इसकी जान बची. और डॉक्टर्स ने बोला तुम अब कभी कुछ नहीं कर पाओगी. इससे पूछा तुम्हारा सपना क्या था? इसने कहा मुझे एवरेस्ट फतेह करना है. अरुणिमा सिन्हा से पूछा तुम्हारा ड्रीम क्या है? तो इसने कहा कि मुझे एवरेस्ट पे चढ़ना है. तो सारे डॉक्टर हंसने लग गए, सारी दुनिया हंसने लग गई कि तुम्हारे दोनों टांगे कट गई, तुम कैसे एवरेस्ट चढ़ सकती हो? लेकिन अरुणिमा सिन्हा एवरेस्ट पे चढ़ने वाली महिला बनी. तो जब मैंने ये कहानियां सुनी, इनमें से बहुत सारी कहानियां मुझे बचपन में सुनने को मिली, बहुत सारी कहानियां बाद में सुनने को मिली, बहुत सारी कहानियां मुझे किताबों से मिली. तो जब ये कहानियां सुनी तो मैं भी उस समय ऐसा था जब आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन किया था. जब आरसीएम बिजनेस को मैंने ज्वाइन किया तब मैं दूध बेचता था और मेरी भी कुछ कहानी ऐसी थी. मेरे को लगता था यार मैं नहीं कर सकता, मैं दूध बेच सकता हूं, मैं खेती कर सकता हूं, लेकिन मैं इतना बड़ा बिजनेस थोड़ा ही कर सकता हूं, मैं लाखों रुपए महीना नहीं कमा सकता हूं. लेकिन बीसी सर ने कहा, राजाराम जी ने कहा, इंद्राज सर ने कहा, मुकेश जी ने कहा, बहुत सारे और लीडर्स ने मेरे को बोला यार तू कर सकता है, तू कर सकता है. और मैंने स्टार्ट किया. जहां से शुरू किया वहां से आज यहां हूं. ये मेरी धर्मपत्नी है, ये सानिया मिर्जा से मेरे को अवार्ड मिलते हुए हैं, ये कुछ फोटोग्राफ्स है. अब ये सारी चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूं? ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूं कि आप सफल हो सकते हो, किसी भी फील्ड में सफल हो सकते हो. और आरसीएम बिजनेस में तो सफल होना चुटकियों का काम है. की टू सक्सेस इन आरसीएम बिजनेस, पेशेंस. सबसे पहली चीज जो चाहिए वो पेशेंस चाहिए. शुरुआती 2.5 साल की मेरी जो इनकम थी ना, वो 18,053 रुपए थी. 18,053 रुपए अगर आप ढंग से समझोगे तो 600 रुपए महीना होता है. 2.5 साल तक, लगातार 2.5 साल तक मैंने इस बिजनेस को किया और मेरी इनकम जो आई वो एवरेज 600 रुपए महीने की आई. यानी 1,000 रुपए से कम का चेक ही आता था मेरे को, उससे बड़ा चेक नहीं आता था. लेकिन मैंने पेशेंस रखा, क्योंकि गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी ने कहा था जो इस बिजनेस में टिक जाता है वो इस बिजनेस में कामयाब हो जाता है.
जो टिक जाता है वो कामयाब हो जाता है। दूसरा, कंसिस्टेंसी। मैंने इस बिजनेस को लगातार किया। अब लगातार क्या करना होता है, बहुत सारे साथियों को मैं देखता हूं, वो इस बिजनेस को करते तो हैं लेकिन वो टुकड़ों में करते हैं। कभी शादी आ गई तो छोड़ देंगे, कभी कोई घर में पार्टी आ गई तो छोड़ देंगे, कभी कोई और प्रोग्राम आ गया तो छोड़ देंगे। वो लगातार इस बिजनेस को नहीं कर पाते हैं। कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस है। लगातार। मैंने एक जगह पढ़ा था, कर्त कर्त अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। अगर लगातार रस्सी को भी पत्थर पे घिसा जाए ना तो वो पत्थर पे निशान डाल देती है, जबकि वही पत्थर को रस्सी पे मारा जाए तो रस्सी के दो टुकड़े हो जाते हैं। कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस है। हम कंसिस्टेंट एफर्ट नहीं करते हैं। थोड़े दिन करेंगे, फिर रुक जाएंगे, फिर वापस स्टार्ट करेंगे, फिर थोड़े दिन करेंगे, रुक जाएंगे। उस दौरान क्या होता है, जब हम छोड़ देते हैं तो रिजल्ट जीरो हो जाता है। तो बार बार जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। अगर कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं ना तो जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। तो सबसे पहली चीज क्या चाहिए हमें, पेशेंस चाहिए। दूसरा, हमें कंसिस्टेंसी यानी लगातार काम करना है। एंड तीसरा जो मैंने सबसे महत्वपूर्ण सबक सीखा वो है सेल्फ बिलीव, खुद में भरोसा करना। बहुत सारे लोग आपको आके बोलेंगे तू नहीं कर सकता। मेरे को एक भी ऐसा आदमी नहीं मिला मेरे परिवार में, मेरी दोस्ती में, मेरी रिश्तेदारी में, जिसने मेरे को यह बोला हो कि तू कर सकता है। सबने बोला तू दूध बेच सकता है, तू अमीर नहीं बन सकता है, तू आरसीएम बिजनेस नहीं कर सकता है, तू कामयाब नहीं हो सकता है। आप उसेन बोल्ट को देखिए साहब, आप उसेन बोल्ट को देखिए। उसेन बोल्ट 9 मिनट और 58 सेकंड का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, और यह कहता है कि इस रिकॉर्ड को बनाने के लिए मेरे को 20 साल लगे। उसेन बोल्ट हैज वॉन 9 ओलंपिक गोल्ड मेडल। 9 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते हुए उसेन बोल्ट के। जो रिकॉर्ड है वो 115 सेकंड का टोटल है, और उसके 119 मिलियन डॉलर इसको मिले फॉर दोज 2 मिनट। मतलब 2 मिनट से भी कम दौड़ा है ये ट्रैक पे। ओलंपिक में 2 मिनट से भी कम दौड़ा है 9 गोल्ड मेडल जीतने के लिए, और इन 2 मिनट में इसको ट्रेन होने के लिए 20 साल लगे, तब जाके 119 मिलियन डॉलर कमा पाया। दैट्स एन इन्वेस्टमेंट। 2 मिनट से भी कम दौड़ने के लिए इसने 20 साल कंसिस्टेंसी के साथ, परसिस्टेंसी के साथ, सेल्फ बिलीव के साथ और पेशेंस के साथ दौड़ता रहा, तो 119 मिलियन डॉलर कमाए। ट्रैक पे तो ये सिर्फ 115 सेकंड ही दौड़ा, लेकिन 115 सेकंड की दौड़ को जीतने के लिए, 119 मिलियन डॉलर जीतने के लिए इसने प्रैक्टिस 20 साल की। ये है इन्वेस्टमेंट। अगर ये इन्वेस्टमेंट हम इस बिजनेस में करने के लिए तैयार हैं तो कुछ भी हो जाएगा। ताजमहल को आप देखिए ना, 1631 में बनना शुरू हुआ था, और कंसिस्टेंसी के साथ, सेल्फ बिलीव के साथ ताजमहल शाहजहां जी ने बनवाया। कोई भी चीज है ना दुनिया में एक दिन में नहीं होती है। नेपोलियन हिल अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में कहते हैं, वट एवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। जो चीजें दिमाग में आप सोच सकते हो, जिन चीजों पर आप विश्वास कर सकते हो, उन चीजों को आप प्राप्त कर सकते हो। सबसे पहला है सोचना। आप क्या सोचते हो अपने बारे में? अगर आप सोचते हो कि आरसीएम बिजनेस में मैं रॉयल्टी अचीवर बन जाऊंगी, और आपको विश्वास है कि आप बन जाओगी, तो भगवान कसम धरती की कोई ताकत नहीं है जो आपको रॉयल्टी अचीवर बनने से रोके। केवल आप ही हो जो आपको रोकते हो, और कोई नहीं है धरती पे आपको रोकने वाला, कोई नहीं। कोई भी गोल है ना, सक्सेस डिपेंड ऑन गोल सेटिंग। सबसे पहली चीज, इस दुनिया में आपको कुछ भी करना है ना, आपका गोल क्लियर होना चाहिए। आप हाउसवाइफ हो, घर का काम करती हो या जॉब करती हो, आपका एक क्लियर गोल होता है, मुझे सुबह इतने बजे उठना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। तो शाम तक आप अपने गोल को अचीव कर लेती हो हर दिन। सबसे पहली चीज, गोल सेट करिए, अपना वाई क्लियर कीजिए। क्यों करना है आरसीएम बिजनेस आपको? ज्यादातर लोगों को मैं एक सवाल पूछता हूं, आरसीएम क्यों करना है? सर बहुत सारा पैसा कमाना है। बहुत सारा पैसा? कितना पैसा? एक भिखारी है उसके लिए 2000 भी बहुत सारा है, और मेरे लिए शायद 20 लाख भी कम है। हर आदमी का एक स्पेसिफिक गोल होता है, एक वाई क्लियर होना चाहिए। हर आदमी का वाई क्लियर होना चाहिए। मैं आपको बोलूं, अनीता मैडम आप ये काम करिए, ग्वालियर से मेरे पास आइए, मैं आपको 1000 रुपए दूंगा, आप नहीं आओगी, आप नहीं आओगी। मैं बोलता हूं मैडम महीने भर का टाइम दे रहा हूं, आप आ जाइए, 1000 रुपए ले जाइए, आप नहीं आओगी। मैं आपको बोलूं अनीता मैडम 24 घंटे का टाइम है, 10 लाख रुपए दूंगा,
आप अर्जेंट फ्लाइट बुक करके दिल्ली आओगे और दिल्ली से गाड़ी बुक करके या ग्वालियर से डायरेक्ट गाड़ी बुक करके आप 12 घंटे के अंदर अंदर से पहले मेरे पास आके 10 लाख रुपए ले जाओगे। आपका गोल बड़ा है तो रास्ते अपने आप मिलते हैं। कई बार हम आर से बिजनेस में आते हैं ना, 1000, 2000, 3000 कमाने के चक्कर में लग जाते हैं, बड़ा गोल नहीं बना पाते। सबसे पहली चीज है अपना गोल बड़ा बनाइए और गोल को लिखिए। क्यों चाहिए रॉयल्टी? मेरे को बीसी सर ने, राजाराम जी ने पूछा एक बार, रॉयल्टी क्यों चाहिए तेरे को? मैंने कहा मेरे को दूध नहीं बेचना, मैं दूध बेचने के काम से मुक्ति पाना चाहता हूं, मैं टाइम फ्रीडम चाहता हूं, मैं मनी फ्रीडम चाहता हूं, मैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहता हूं, मैं बच्चों की अच्छी शिक्षा चाहता हूं। बोले अगर रॉयल्टी नहीं मिली तो क्या हो जाएगा? मैंने कहा मेरे बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाएगी, मेरा घर पक्का नहीं बन पाएगा, मेरा दूध बेचने का काम छूट नहीं पाएगा। उन्होंने कहा क्या फिर क्या फर्क पड़ जाएगा? मैंने कहा मेरे को लगता है मैं मर ही जाऊंगा। मतलब एक ऐसा गोल जिसके लिए आप कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हो। जब तक वो गोल आपके पास नहीं है ना, कुछ नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहली सक्सेस जो डिपेंड करती है वो सबसे पहली चीज है गोल। दूसरा, गोल बन गया, अब कंटिन्यू एफर्ट्स करना है, कंटिन्यूअस एफर्ट, लगातार 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 लगातार, बिना रुके, बिना रुके लगातार कंसिस्टेंट एफर्ट करना है। हम आरसीएम बिजनेस में किसी का बुरा नहीं कर रहे। और अच्छी बात यह है कि आरसीएम बिजनेस धरती के आप किसी भी कोने में चले जाओ, आप कर सकते हो। क्यों? लोगों का बिजनेस है और लोग हर जगह मिलते हैं। आप शादी में जाओ, बिजनेस कर सकते हो। आप किसी के डेथ हो गई, वहां जाओ तो भी बिजनेस कर सकते हो। आप किसी के सेरेमनी है, बर्थडे सेरेमनी है, जहां वहां जाओ तो भी बिजनेस कर सकते हो। कंटिन्यूअस एफर्ट होना चाहिए आपका। आपका लिस्ट हमेशा बढ़ते रहना चाहिए, एवरी डे लिस्ट बढ़ने चाहिए। आज सुबह मेरी टीम की जूम मीटिंग कर रहा था, मैंने लोगों को बोला अगर आपको सक्सेस चाहिए ना तो 300 नाम कल सुबह तक अपनी डायरी में लिख के मेरे सामने लेके आइए। 300 लोगों के नाम लिखने हैं आपने। आपने ये नहीं सोचना है कि वो करेगा या नहीं करेगा, वो कमजोर है, वो मजबूत है। कोई कमजोर नहीं है, कोई मजबूत नहीं है। 300 लोगों के नाम अपनी डायरी में लिखिए। सबसे पहले अपना गोल लिखिए, देन 300 लोगों के नाम डायरी में लिखिए। आप ये मानिए एक नाम का 100 रुपया मिलेगा। एक नाम लिखने पे आपको 100 रुपए दूं मैं, और आपको 300 नाम लिखने हैं। क्या लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो? मेरे को लगता है लिख सकते हो। 300 नाम डायरी में लिखिए, 300 नाम डायरी में लिखने हैं। लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो? चलो चैट बॉक्स में बताओ। आपके 100 हो गए गुरप्रीत जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आपने सुबह टास्क दिया आपको, रवि आप आके बता रहे हो, वेरी गुड। 300 नाम कौन कौन है जो लिख सकता है? आप चैट में बताइए। 300 नाम कौन कौन लिख सकता है? कोई बहन लिख सकती है, कोई मेल फीमेल जो भी है। आपको 300 नाम लिखने हैं। सबसे पहले 300 लोगों का नाम अपनी डायरी में लिखना है। सबसे पहला काम अपना गोल लिखना है, देन दूसरा काम आपको 300 लोगों का नाम लिखना है। आप देखिएगा 300 लोगों के नाम लिखते ही आपकी लिस्ट में चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। आपके दिमाग में ऐसे आइडियाज आने शुरू हो जाएंगे। आपको ऐसे ऐसे मतलब क्या है कि लोग मिलेंगे जिन लोगों के बारे में आपने कभी सोचा नहीं होगा कि ये मतलब क्या है कि मैं इसको प्लान दिखाना था, क्या करना था। डायरी पे लिखना है, दिमाग पे नहीं लिखना है, डायरी पे लिखना है, पेपर पे, डायरी पे। एक 10 रुपए का रजिस्टर ले लीजिए और रजिस्टर लेके उसमें नाम लिखना शुरू कर दीजिए। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हमें बहुत सारा ज्ञान दिया जाता है, लेकिन हमें बेसिक क्या करना होता है कई बार हम उसको भूल जाते हैं। सबसे पहला काम आपको अपना गोल क्लियर करना है, यानी सबसे पहले तो आपको गोल लिखना है। क्यों करना है आरसी बिजनेस? क्यों करना है? बहुत सारी चीजें हैं जिनके लिए हम करते हैं, उस पर भी मैं थोड़ी सी बात करूंगा आपसे, क्यों करना है। दूसरा, लगातार एफर्ट करने। लगातार एफर्ट कैसे करेंगे जब हमारे पास रॉ मटेरियल है ही नहीं? तो एफर्ट कैसे करेंगे? 300 लोगों के नाम लिखने हैं। तीसरा, कंटिन्यूअस लर्निंग, लगातार सीखना है। क्या सीखना है? लोगों से बात करना सीखना है। बात करना सीखना है। बात कैसे करें? अभी मैं आपसे क्या कर रहा हूं? सिर्फ बात ही तो कर रहा हूं, और क्या कर रहा हूं? बात ही तो कर रहा हूं। तो बात करना है, कंसिस्टेंसी, जुनून के साथ काम करना है, मतलब पागलों की भांति। अगर आपके आस पड़ोस के आपके चाहने वाले आपको पागल नहीं बोल रहे हैं ना, इसका मतलब अभी आप में जुनून नहीं आया है। अगर आपके बच्चे ये ना बोले कि मम्मी पागल हो गई, मतलब मम्मी ने अभी कुछ नहीं किया। आपके हस्बैंड ये ना बोले कि भाई मेरे को लगता है मेरे से तो ये गई, फिर आपने क्या किया? और अगर मेल मेंबर कोई बैठा है और उसके घर वाले ये नहीं बोले कि भाई इसको मेंटल हॉस्पिटल ना ले जाना पड़ जाए, तो फिर आपने क्या किया?
इस दुनिया में इतिहास सिर्फ पागलों ने रचा है। और एक बात बताऊं मैं आपको, बहुत सारे लोग मेरे को पागल कहते थे पहले, तो मैं हंस के एक ही बात बोलता था, राजदूत मोटरसाइकिल पर शाणे होने से कार में पागल बेहतर है। और मेरे शाणे दोस्त जितने हैं ना, वो आज भी मोटरसाइकिल पे घूमते हैं, मैं 20 लाख रुपए की स्कोडा कार में घूमता हूं। तो उस कार में स्कूटर पे शाणे से कार में पागल बेहतर है, इस बात को लिख लीजिए। तो जब तक लोग आपको पागल नहीं कहे, मतलब आपने अभी स्टार्ट ही नहीं किया है। ये परिभाषा है इस बिजनेस को शुरू करने की। कई लोग कहते हैं सर मैं शुरू कैसे करूं। मैं बोला जिस दिन तुम्हारे आस पड़ोस के लोग मुझे फोन करके बोलेंगे ना हमारा घर वाला पागल हो गया, हमारा घर का मेंबर पागल हो गया, उस दिन मैं मान लूंगा तुमने शुरू कर दिया। जब तक आप पागल नहीं कहलाओगे, इतिहास नहीं रच पाओगे। केसी सर कहते हैं हम पागल हैं, हमें पागल ही रहने दो। और नेक्स्ट, टाइम मैनेजमेंट, गोल सेटिंग, कंटिन्यू एफर्ट, कंटिन्यूअस लर्निंग, कंसिस्टेंसी, जुनून और टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है हमारे बिजनेस में। आप 2 घंटे रोज दीजिए, बट लगातार दीजिए। चाहे 2 घंटे ही रोज दीजिए, बट लगातार दीजिए। ऑल बिजनेस स्किल्स आर लर्नेबल। जो भी बिजनेस स्किल है ना, वो सीखने लायक है। डेवलप ए वर्कोलिक मेंटेलिटी। एक होता है काम करने की मेंटेलिटी, एक होती है वर्कोलिक मेंटेलिटी। ऑलवेज रिमेंबर 40 प्लस फार्मूला। क्या है? इफ यू वर्क 40 ओवर ए वीक इट विल गिव यू सर्वाइवल। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, सारे इसको नोट करिए। अगर आप 40 घंटे सप्ताह का काम करते हैं, यानी एवरेज 6 दिन का सप्ताह होता है, और 7-8 घंटे रोज काम करते हैं, 40 घंटे। ये एलन मस्क की बोली हुई लाइन है, जो दुनिया के आज सबसे अमीर आदमी है, जो टेस्ला के और स्टार स्पेस एक्स के मालिक है एलन मस्क, उनकी बोली हुई लाइन है, इफ यू वर्क 40 ओवर्स ए वीक इट विल गिव यू सर्वाइवल। तो आप सिर्फ जिंदा रह सकते हो, दाल रोटी चला सकते हो, देसी भाषा में बता रहा हूं। ओवर 40 ओवर्स इज द इन्वेस्टमेंट फॉर द फ्यूचर। 40 घंटे के बाद जो आप काम कर रहे हो वो आपका इन्वेस्टमेंट है, और उससे आपका फ्यूचर बनेगा, भविष्य उससे बनेगा। और इसको हमारे भारत के बहुत बड़े उद्योगपति श्रीमान धीरूभाई अंबानी ने किसी जमाने में बोला था, जो लोग 9 से 5 काम करते हैं, जो लोग 9 से 5 काम करते हैं, यानी सुबह 9 बजे दफ्तर जाते हैं, शाम को 5 बजे वापस आते हैं, वो केवल पेट पालते हैं। जो सुबह 9 बजे दुकान पे जाते हैं, शाम को 5, 6, 7 बजे आते हैं, वो केवल पेट पालते हैं। जो किसान सुबह 9 बजे काम पे जाते हैं, खेत जाते हैं, शाम को वापस आते हैं, पेट पालते हैं। जो मजदूर सुबह काम पे जाते हैं, शाम को वापस आते हैं, वो सिर्फ पेट पालते हैं। 9 से 5 पेट के लिए काम होता है, 5 से 9 अमीर बनने के लिए काम होता है। चाहे वो सुबह 5 से 9 हो, चाहे शाम के 5 से 9 हो। यानी 40 घंटे हर सप्ताह आप दाल रोटी के लिए काम करोगे, देन उसके बाद जो काम करोगे उससे आपका फॉर्च्यून बनेगा। यू आर जस्ट 1 स्किल अवे फ्रॉम डबलिंग योर इनकम। आप अपनी आमदनी को बढ़ाने से एक स्किल पीछे हैं, और वो क्या है? स्ट्रक्चर योर गोल एज क्वेश्चन, इट इज कॉल्ड माइंड स्टॉर्मिंग। दिमाग में तूफान खड़ा हो जाए जब आप अपने गोल का एक स्ट्रक्चर खड़ा कर लेते हो और खुद से सवाल पूछते हो। और प्रैक्टिस आपको लगातार, कई लोग बोलते हैं सर मैं प्लान दिखाता हूं मेरे रिजल्ट नहीं आते। एक महिला मिली थी मेरे को, अभी मैं खटीमा गया हुआ था संगीता मैडम की टीम में प्रोग्राम देने के लिए, जयनारायण सर की टीम में प्रोग्राम देने के लिए। तो वहां पे एक महिला मिली, सर मैं प्लान तो बहुत दिखाती हूं लेकिन मेरे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। मैंने कहा मैडम प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। ये देखिए जो मैंने बोला वो आ गया ना स्लाइड में। मेक ए लिस्ट। सबसे पहला काम है लिस्ट बनाइए। अगर आप लिस्ट नहीं बना सकते आप बिजनेस नहीं बना सकते। श्योरिटी से मुझे माफ करिएगा, अगर आप लिस्ट नहीं बना सकते आप बिजनेस नहीं बना सकते। सबसे पहला काम है कम से कम 300 लोगों का नाम लिखिए। इवन 1000 लोगों के नाम लिखने का तरीका भी श्रीमान अत्री साहब ने यूएस के चैनल पे, जो प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो वहां पे 6 बेसिक दिए हुए हैं। 6 बेसिक में लिस्ट मेकिंग के नाम से एक बेसिक है, जिसमें अत्री साहब ने 1000 लोगों की लिस्ट कैसे बनाओ ये फार्मूला बताया हुआ है। आप चाहो तो वहां से वो फार्मूले की मदद ले सकते हो और आप उस लिस्ट को 1000 लोगों में बना सकते हो, लेकिन 300 लोगों के नाम तो मिनिमम आपको लिखने हैं। दूसरा काम, आपको प्लान दिखाना सीखना है, चाहे डिजिटल प्लान हो चाहे फिजिकल प्लान हो। आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, प्लान बुक पास में रखिए और पढ़ के सुना दीजिए, हो गया प्लान। मेरी टीम में एक लड़का है शत्रुघ्न पटेल, कवर्धा के अंदर है, तीसरी फेल है, साइकिल की दुकान चलाता है, रॉयल्टी अचीवर है।
वो क्या करता है, वो कहता है सर मैंने प्लान बुक का रट्टा लगा लिया, सामने वाले के हाथ में पकड़ा देता हूं और मैं बोलना शुरू करता हूं, वो पन्ने पलटता जाता है। जब तक किताब पूरी होती है, वो प्लान बुक पूरी होती है, उसकी ज्वाइनिंग पक्की हो चुकी होती है। डू नॉट स्टॉप, कभी रुकना नहीं है। लिस्ट बनाना और प्लान शो करना कभी रुकने वाला काम नहीं है। कभी नहीं रुकना मतलब कभी नहीं रुकना। डू नॉट स्टॉप अंटिल द वर्ल्ड एंड, जब तक दुनिया खत्म ना हो जाए। 140 करोड़ लोग जब तक जुड़ ना जाए तब तक प्लान दिखाते रहिए हिंदुस्तान में। तब तक नहीं रुकना है। लिस्ट में नाम लिखना है, प्लान दिखाना है, लिस्ट में नाम लिखना है, प्लान दिखाना है, लिस्ट में नाम लिखना है, प्लान दिखाना है। कब तक? जब तक 140 करोड़ लोग आरसीएम ज्वाइन ना कर ले, सारा काम हो जाएगा। डू ए लिटिल एवरी डे, थोड़ा सा तो रोज करिए। अगर थोड़ा सा रोज करोगे तो बहुत कुछ रोज हो जाएगा, और आपको ये करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो इसका बहुत सारा खामियाजा भुगतना होगा, बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ सकता है, और बहुत सारी और चीजें हो सकती है। अब आप आरसीएम को, वाई चूज आरसीएम एज ए कैरियर, सिलेक्टिंग आरसीएम एज ए कैरियर क्यों करोगे? उसके पीछे कुछ कारण है। आर यू हैप्पी विद द इनकम यू आर अर्निंग एवरी मंथ? अभी जो आपको इनकम आ रही है, क्या उससे खुश हो? यू आर सेटिस्फाइड विद योर प्रेजेंट जॉब, जो वर्तमान में काम कर रहे हो उससे खुश हो? डू यू हैव ए ग्रोथ प्लान फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर लाइफ? अपने भविष्य के लिए आपके पास कोई ग्रोथ प्लान है क्या? व्हाट इज योर फ्यूचर? आपका भविष्य क्या है? आज से 3 साल बाद आप कितना पैसा कमा रहे होंगे? हैव यू थॉट व्हाट इनकम यू विल अर्निंग 3 years फ्रॉम नाउ? हैव यू थॉट व्हाट इनकम यू विल बी अर्निंग 5 years फ्रॉम नाउ? हैव यू थॉट what income you will be earning 10 years from now? Have you thought what income you will be earning 30 years from now? 3 साल, 5 साल, 10 साल, 30 साल बाद आप कितना पैसा कमाओगे? क्या आपके पास उसका कोई प्लान है? Would you like to lead your life the way you have been till now? Have you realized that if you don't realize now, it might be too late for you? अगर ये प्लान आपके पास नहीं है तो आप बहुत लेट हो जाएंगे। डू यू अंडरस्टैंड द कैटेगरी इन विच यू कैरियर फॉल? आपका कैरियर किस कैटेगरी से फॉल करता है, किस कैटेगरी में बिलोंग करता है, उसको देखिए। ओवन आरसीएम बिजनेस, आरसीएम बिजनेस आपका खुद का है, आप खुद बॉस हैं। चूज ओवन वर्किंग ओवर, आप खुद का वर्किंग ओवर चूज करिए। चूज द पीपल विद होम यू वुड लाइक टू वर्क, जिन लोगों के साथ आपको काम करना है उनको आप सिलेक्ट करिए। चूज वेयर विन इच एरिया, आप कहां काम करोगे, वो ग्रो योर बिजनेस, वो आपकी मर्जी है। प्लान हाउ मच यू वुड लाइक टू इंक्रीज योर इनकम, आप कितना पैसा लेना चाहते हो वो आपकी मर्जी है। व्हाई यू शुड चूज आरसीएम एज ए लाइफ टाइम कैरियर? बिकॉज मार्केट बहुत बड़ा है, बिलियंस ऑफ पीपल विद ग्रोइंग डिजायर, बहुत सारे लोग आज देश में आगे बढ़ना चाहते हैं। एवरीवन लुकिंग एट इंप्रूविंग देयर लाइफस्टाइल, हर आदमी अपने जीवन स्तर को सुधारना चाहता है। एवरीवन बिकमिंग मोर हेल्थ कॉन्शियस, हर आदमी अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत सीरियस है, स्वस्थ रहना चाहता है। हेल्थ केयर इंडस्ट्री इज द बिजनेस टू बी इन द फॉर द नेक्स्ट 30 years। अगले 30 साल हेल्थ केयर इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो होने वाली है, और आरसीएम में बहुत सारे हेल्थ के अच्छे अच्छे प्रोडक्ट, गामा ओरिजिनल, न्यूट्रीचार्ज, गुड डॉट, और बहुत सारे एफएमसीजी, बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट आते हैं। Look at all the expensive hospitals. So many of them have started because they know that people with money are going to be increasingly sick. आज आने वाले समय में इतने हॉस्पिटल खुल रहे हैं, उनको पता है आने वाले समय में बहुत लोग बीमार होंगे, क्योंकि डोमिनोज पिज्जा के और स्विगी के इतने सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं, और वो सारे बीमार करने वाले ऑर्डर है। वी इंप्रूव हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, और हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट है कि हम लोगों की हेल्थ भी ठीक कर सकते हैं, और उन प्रोडक्ट से उनकी लाइफ भी कर सकते हैं। एजुकेशन सिस्टम बहुत पावरफुल है हमारा। Education system which is easy to understand, learn, duplicate and train. Learn from the best successful leader with year of experience in direct selling. आज हमारे पास 25-25, 30 साल के एक्सपीरियंस के लीडर्स है। A well equipped education system UES to help to climb the ladder to success, मतलब सफलता की सीढ़ियों पे चढ़ने के लिए यूएस जैसा, यूनिक एजुकेशन सिस्टम जैसा सिस्टम हमारे पास है। सर्विस, नंबर ऑफ ईयर्स यू कैन वर्क फ्रूटफुली। आप कोई नौकरी करते हो, आप कितने साल तक अच्छे से काम कर पाते हो? मान लो 25 साल की उम्र में आपने नौकरी को ज्वाइन किया, 60 साल की उम्र में आप रिटायर करते हो, 35 साल काम करते हो। ये स्लाइड दिखा के मैं बंद करूंगा। अज्यूमिंग यू अर्न ₹40,000 पर मंथ, मान लो आपकी महीने की सैलरी 40,000 रुपए और 35 साल आप काम करोगे। 40,000 इंटू 12 मंथ इंटू 35 साल बराबर 1,68,00,000 रुपए होते हैं। नोट करिए इस फिगर को। 40,000 महीना कमा रहे हो, 12 महीने, 35 साल लगातार करोगे, 1,68,00,000 रुपए आप कमाओगे। हर घंटे की इनकम 84,000 घंटे बनते हैं 35 साल। अगर 12 महीने 8 घंटे रोज के हिसाब से काम के जोड़े तो 84,000 होते हैं। 1,68,00,000 भाग 84, 200 रुपया पर घंटे का आपका एवरेज आता है। मान लो आप एक नौकरी कर रहे हैं,
आप कर रहे हैं, आपके हस्बैंड कर रहे हैं, आपके पति कर रहे हैं, आपके बच्चे कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, XYZ, आपकी मैन कर रही है, जो मर्जी कर रहे हैं, 40,000 रुपए महीना मान लो। अब यहां पे फिगर आप कम ज्यादा भी कर सकते हो। 40,000 मल्टीप्लाई बाई 12 इंटू 35 ईयर, 1,68,00,000, 1,68,00,000 डिवाइड बाई 84,000 बराबर 200 रुपीज पर आवर, 200 रुपया हर घंटे का। दूसरी तरफ मान लो आज आप आरसीएम को एज ए कैरियर चुनते हो और 5 साल आरसीएम को पार्ट टाइम करते हो, 3 से 4 घंटे रोज करते हो, 5 घंटे रोज करते हो मान लो। वर्क फॉर 5 ईयर टू बिकम एमरल्ड, 5 साल में आप इस बिजनेस में एमरल्ड बन सकते हो। मिनिमम इनकम 1 लाख आएगी, मैं मिनिमम जोड़ रहा हूं, मैक्सिमम तो 1,20,000, 25,000, 30,000 तक चली जाती है, एमरल्ड की 1.5 लाख तक भी जाती है। टोटल इनकम 1 लाख, 12 मंथ, 30 साल, 5 साल आप करोगे, 35 साल आप 25 साल की उम्र में आप आरसीएम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो और 25 साल की उम्र में आप नौकरी स्टार्ट कर रहे हो 60 साल तक। 25 साल आज आपकी उम्र है, 5 साल आप आरसीएम बिजनेस बिल्ड करते हो, आप हो गए 30 साल के। अगले 30 साल में जो पैसा आएगा, अगर मैं 1 लाख रुपए महीना भी मानू, एमरल्ड के बाद आपका ग्रोथ है, वो ना तो मैं नौकरी का आपका इंक्रीमेंट जोड़ा, ना मैं आरसीएम की कोई ग्रोथ जोड़ रहा हूं, तो भी आप अगले 30 साल में 3,60,00,000 रुपए कमाएंगे, अगर अगले 30 साल एमरल्ड मेंटेन रहता है तो। जबकि ऐसा होगा नहीं, एमरल्ड मेंटेन होगा, आप 30 साल में डायमंड चले जाएंगे, आप 1 करोड़ साल का कमा रहे होंगे, लेकिन फिर भी 3,60,00,000 होता है। अगर मैं इन 5 सालों में आपने जो टाइम डाला आरसीएम बिजनेस में, 5 घंटे रोज डाला, साल में 365 की जगह 330 दिन ही काम किया और 5 साल किया, 8,250 घंटे होते हैं। 3,60,00,000 डिवाइड बाई 8,250, 4,363 रुपया एवरेज आता है आपका 5 साल बाद, अगर आप एमरल्ड बनते हो तो। 5 साल बाद एमरल्ड बनते हो, 5 घंटे रोज कंसिस्टेंसी के साथ आरसीएम बिजनेस करते हो, तो भी 4,363 पर ओवर है वर्सेस 200 पर ओवर है नौकरी। आप देखो क्या फर्क है, कौन सा कैरियर चुनना चाहिए। एक कैरियर ये है जहां 200 रुपए घंटे के एवरेज आ रहे हैं, एक कैरियर ये है जहां 4,363 पर ओवर आ रहा है। यहां 40 साल काम करना पड़ रहा है, यहां केवल 5 साल काम करना पड़ रहा है। यहां 8 घंटे रोज 40 साल है, यहां 5 घंटे रोज है। यहां दुर्घटना, बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु कुछ भी हो जाए, आपकी इनकम 0 हो जाएगी। यहां दुर्घटना, बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु कुछ भी हो जाए, 7 जुलाई को दिल्ली में जाके देख लेना, इनकम बढ़ते हुए नंबर 1 पे आएगी। चैट में बताइए कौन सा कैरियर चुनना चाहिए, चैट में बताइए कौन सा कैरियर चुनना चाहिए। अलका श्रीवास्तव कह रहे हैं कि शानदार सेशन, जो सो गया वो खो गया। अब वो सो तो मैडम टाइम दोपहर का है, हिम्मत वाले ही जाग पाएंगे, बाकी थोड़े ही जाग पाएंगे। वेरी गुड, आप सब कह रहे हैं आरसीएम 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 आरसीएम, बिल्कुल सही बात। आरसीएम, क्योंकि इतना बड़ा गैप और कहीं भी फिल नहीं हो सकता है, आरसीएम ही है जो कर सकता है। व्हाट डू यू वांट, क्या चाहते हो, आरसीएम और सर्विस? आरसीएम। तो 7 गलतियां हैं जो मत करिएगा, 7 गलतियां शॉर्ट में बता रहा हूं। पहली गलती, यह बिजनेस सिंपल है, इजी है, इसको इजी रहने देना है। सही तरीका क्या है, सही तरीके से इसको शुरू करना है। तो पहला जो तरीका है, इसको 1 साल एज ए ट्रायल करिए, 1 साल चेक मत देखिए। मुझे स्वर्गीय श्री ओपी शर्मा जी ने एक बात बोली थी, स्वर्गीय श्री ओपी शर्मा जी ने मुझे कहा था, मैं पहली बार उनसे मिला था जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, हमारे यहाँ पे एक सेमिनार हुआ, उसमें वो आए, उनके पास होंडा सिटी कार थी। मैंने कहा सर मैं ये बिजनेस कर सकता हूँ क्या? उस समय मैं दूध बेचता था, आरसीएम बिजनेस में मेरा कोई चेक नहीं आया था। तो ओपी शर्मा सर ने मेरा हाथ पकड़ा ऐसे और पकड़ के होंडा सिटी कार पे ले जाके मेरा हाथ रखा और रख के मेरे को बोला, 1 साल तक चेक का साइज मत देखना, ऐसी कार एक दिन तुम्हारे घर में खड़ी होगी। आज ओपी शर्मा सर इस दुनिया में नहीं है, फिर भी वो कार मेरे घर के आगे खड़ी है। वो दुनिया में नहीं है, बट उन्होंने जो बोला मैंने वो किया, आज कार मेरे घर के आगे खड़ी है। आपके घर में भी आ सकती है। 1 साल आपको वो देखना नहीं है, चेक का साइज नहीं देखना है, नंबर 1। नंबर 2, आज ही लिस्ट बनाना है और लगातार प्लान दिखाना है जब तक 140 करोड़ आरसीएम ज्वाइन ना कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।